नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गुरा। आज से हम हरियाणा जीके की क्लास शुरू करेंगे। जिलेवार हरियाणा जीके पढ़ेंगे। आने वाले 2-3 महीने जो हैं इनमें आपके जो हरियाणा से संबंधित एग्जाम हैं वो संभावित हैं, होने की संभावना है। इसलिए हम हरियाणा जीके की शुरुआत करेंगे। आप सबके सुझाव आमंत्रित हैं। अगर आपको इनमें कोई कुछ कमी लगे, क्लास में कुछ कमी लगे, तो आपके सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके अनुसार हम क्लास लगा पाएँ। तो शुरुआत करते हैं कि हरियाणा जो है ये देश का 17वां राज्य बना था भाई। देश का 17वां राज्य 18वां संविधान संशोधन के द्वारा देश का 17वां राज्य बना था। जयसीसा आयोग 1966 की सिफारिशों के आधार पे जयसीसा आयोग 1966 की सिफारिशों के आधार पे हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। 1 नवंबर 1966 को हुआ था। जब हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया तो जो प्राथमिक डिस्ट्रिक्ट हैं, जो प्रारंभिक जिले हैं, वो कितने जिले थे भाई? 7 जिले थे। ठीक है। जब हरियाणा अस्तित्व में आया तो जो प्राथमिक जिले थे वो 7 थे। और कौन कौन से हैं? 2 तो जो अपने मुख्यमंत्री हैं, एक तो वर्तमान का जो मुख्यमंत्री है वो जहाँ से हैं, और एक जो पूर्व मुख्यमंत्री जहाँ से हैं। 2 तो वे थे भी। ठीक है। कौन सा? अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी करनाल से हैं। ठीक है। करनाल से विधायक है। तो एक तो था भी आपका करनाल। उसके बाद में पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, एक उनका गृह जिला जो है वो रोहतक है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि एक अंबाला और एक क्या है भाई? गुरुग्राम। ठीक है। तो अंबाला और गुरुग्राम में 2 माताएं हैं। एक तो अम्बे माता अंबाला और क्या भी गुरुग्राम में शीतला माता। तो उस समय ये 2 तो मुख्यमंत्री और 2 माताएं भी। ठीक है। तो कौन कौन सी माता भी? गुरुग्राम की शीतला माता और अंबाला क्या भी? अम्बे माता। ठीक है। अंबाला। और उसके बाद में है भी एक उस समय राजा था भी। एक इनमें क्या था? एक राजा था महेंद्र राजा। ठीक है। तो एक था भी उस समय महेंद्रगढ़। कितने हो गए? 5। और एक है भी आपका हिसार। ठीक है। हंसते हुए क्या है? हरियाणा बना। एक आपका हिसार और एक बच गया, वो कौन सा भी? आपका जींद। ठीक है। तो एक इन सब का क्या भी? हरदे जींद। हरियाणा का हरदे किसे कहा जाता है? कि जींद। ठीक है। तो ये क्या है? 7 डिस्ट्रिक्ट की प्रारंभिक डिस्ट्रिक्ट थी। करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, अंबाला, हिसार और जींद। इनको याद किस तरह से रखेंगे? कि 2 तो अपने मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र हैं। ठीक है। करनाल से विधायक है वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, और रोहतक जिनका गृह जिला है पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। ठीक है। उसके बाद में 2 माताएं याद रख लेना आप। ठीक है। शीतला माता गुरुग्राम की, अम्बे माता क्या है? अंबाला की। और एक राजा याद रख लेना महेंद्रगढ़। एक इनमें राजा था महेंद्रगढ़, और एक इन सब का हरदे जींद और ये हंसते हुए हिसार, ये इसको शामिल कर लेना। तो कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है। उसके बाद में ये जो 7 जिले हैं, इनके बाद में जो जिले बनते हैं वो कौन से हैं भाई? हम थोड़ा सा क्या है एक ट्रिक बताता हूँ आपको, वो याद रख लेना। भीमसेन का सरफटा। ठीक है। या फिर भीमसेन सिरफिरा, इस तरह से याद रख लेना भाई। भीमसेन सिरफिरा। अब भीमसेन कुरुक्षेत्र की याद आती है, भीमसेन का नाम लेते ही कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और ये क्या है? एक तरह से हर जगह पे उलझ जाता था। भगवान श्री कृष्ण जो है वो इनको बचा के लेके आते हैं। हर जगह क्या है? अपनी जो ताकत है उसकी वजह से कहीं भी क्या है? ये उलझ के खड़ा हो जाता। और फिर क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या है? इनको उस समस्या से निकालते हैं। तो भीमसेन सिरफिरा, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो बी से जो है आपका क्या बनेगा? भिवानी। ठीक है। बी से तो आपका क्या बन जाएगा? भिवानी। और सेन से बनेगा आपका सोनीपत। ठीक है। सेन से बन जाएगा आपका सोनीपत। उसके बाद में हमें भीमसेन का संबंध कहां से है? कुरुक्षेत्र से। और उसके बाद में हमें आपका कुरुक्षेत्र, और उससे के बाद में अभी आपका सिरसा। सिरसा फिर अभी आपका सिर से सिरसा, और फिर क्या भी? फरीदाबाद।
तो ये जो जिले हैं ये इसके बाद में निर्मित हुए। भिवाड़ी जो है इसका इसकी स्थापना जो है, भिवाड़ी की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। ठीक है। सोनीपत जो है ये भी क्या है, 22 दिसंबर 1972 को बना। उसके बाद में है आपका कुरुक्षेत्र जो है ये 23 जनवरी 1973 को बना। फिर उसके बाद में है सिरसा बना भी 26 अगस्त 1975 को। और फिर फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद बना भी आपका 2 अगस्त या 15 अगस्त। ठीक है, 2 अगस्त या 15 अगस्त 1979 को। ठीक है। तो ये जो जिले हैं ये क्या है, इसके बाद में बने हैं। भिवाड़ी कोई और सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा और फरीदाबाद। आप याद रख लेना भी भीमसेन, सिरफिरा। ठीक है। तो भीमसेन सिरफिरा से हम इसको याद रखेंगे। बी से बन जाएगा भी आपका भिवाड़ी भीम से, और सेन से बन जाएगा सोनीपत, और भीमसेन का जो संबंध है वो कुरुक्षेत्र से है, तो आप कुरुक्षेत्र याद रखना। सिर से बन जाएगा सिरसा, और फिर से आपका क्या भी फरीदाबाद। ठीक है। तो इनकी जो स्थापना तिथि है वो 22 दिसंबर 1972 को क्या है, ये 2 जिले बड़े हैं। उसके बाद में एक का गैप है, फिर क्या है 1973, फिर 2 का गैप है, फिर 1975, फिर क्या है 4 का गैप है। ठीक है, 1 2 4 इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद में जो जिले बनते हैं 1979 के बाद में, तो वह हुई आपके 1989 में जो जिले बनते हैं वो कौन कौन से हैं। कायर पाक, आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं उसके लिए, कायर पाक। पाक का मतलब यहाँ से पाकिस्तान से है। ठीक है। कायर पाक आप इसके लिए एक ट्रिक रख सकते हैं याद करने के लिए। कैसे बनेगा भाई आपका कैथल, ये से बनेगा आपका यमुनानगर, पा से बनेगा भाई आपका, सॉरी ये रे बच गया, रे से बनेगा आपका रेवाड़ी, और पा से बनेगा आपका पानीपत। इस तरह से ये जो 4 जिले हैं, का से आपका कैथल, ये से यमुनानगर, आर से या रे से क्या है रेवाड़ी, पाक से बन जाएगा आपका पानीपत। ठीक है। ये जो 4 जिले हैं इनकी स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को। 1989 के बाद में 1995 में बढ़ता है जिला, और उसके बाद में 2 जिले बढ़ते हैं 1997 में। तो 1995 में जो जिला बनता है वो क्या है 15 अगस्त 1995। ठीक है, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बनता है। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, और इससे पहले वाला महीना याद रख लेना, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, और 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर बनते हैं। ठीक है, 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर, फतेहाबाद और झज्जर बनते हैं। इसके बाद में 2005 में जिला बनता है, और वो जिला कौन सा है 2005 में 4/4/2005 को बनता है आपका मेवात या नूह। ठीक है, मेवात या नूह जिसको बोलते हैं, ये जिला बनता है आपका 4/4/2005 को। 2005 के बाद में बनता है 2008 में पलवल। तो इसके लिए 2 डेट है, पलवल के लिए क्या है 2 तिथि है। 13 अगस्त भी आप याद रखना है, एसएससी ने 13 अगस्त माना है, और क्या है 15 अगस्त। ठीक है, 13 या 15 अगस्त 2008। ठीक है, 13 या 15 अगस्त 2008 को क्या है ये पलवल बना आपका। और उसके बाद में जो अंतिम बनता है वो बनता है दादरी। तो दादरी की जो घोषणा हुई थी वो 18 सितंबर 2016 को क्या है दादरी की घोषणा हुई थी, और 1 दिसंबर 2016 को क्या है दादरी बना। 1 दिसंबर 2016 को दादरी जो जिला है ये 22वें जिले के रूप में स्थापित किया गया, और भिवाड़ी से क्या है ये अलग हो गए दादरी जिला बना। तो इस तरह से क्या है ये हरियाणा राज्य जो है इसका गठन हुआ
आप इसको देख लो दोबारा। विजय सिरसा आयोग की सिफारिश पे 1966 में क्या है हरियाणा राज्य बना, देश का 17वां राज्य बना 18वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं करनाल, गुरुग्राम, रोहतक, अंबाला, महेंद्रगढ़ और हिसार और जींद, इनके लिए कि सर्वमान्य टिकट ट्रिक भी बन रही है अभी एक, ठीक है, वो आप याद रख सकते हो, पता नहीं किसने बनाई है वो। और वो क्या है अभी हरियाणा रत्न का भागीदार है, ठीक है। सब क्या है अभी हिस्ट्री को सब जानते होंगे घर J&K में, ठीक है, घर J&K, ठीक है। इसके लिए ये ट्रिक भी आप याद रख सकते हो घर J&K में। उसके बाद में क्या है ये जिले बनते हैं आपके भीमसेन का सिरफिरा या भीमसेन सिरफिरा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे ना, भीम से भिवानी, सेन से सोनीपत और भीमसेन का संबंध है कुरुक्षेत्र से और सिरसा फरीदाबाद। उसके बाद में 4 जिले ये 89 में बनते हैं और फिर क्या है पंचकुला 95 में और फतेहाबाद और झज्जर जो है ये 15 जुलाई 1997 में, फिर 2005 में मेवात, पलवल जो है 2008 में और 2016 में दादरी। इस तरह से क्या है कि 22 जिले हरियाणा में हैं। तो हम आज जो जिला शुरुआत करेंगे वो अपना गृह जिला है भिवानी। भिवानी से हम क्या है शुरुआत करेंगे, ठीक है। भिवानी जो है देखो भिवानी ये एक तरह से हम माने कि ये भिवानी है, ठीक है, यहाँ पे भिवानी है। तो इसके उत्तर में जो जिला लगता है वो कौन सा लगता है अभी हिसार लगता है, ठीक है। इसके पूर्व में जो जिला है वो कौन सा है रोहतक है, ठीक है। इसके पूर्व में जो जिला है वो रोहतक है और दक्षिण में जो है वो महेंद्रगढ़ जिला है। इसके दक्षिण में महेंद्रगढ़ जिला है। तो इस तरह से क्या है यहाँ पे क्या झज्जर लगता है, मतलब इसकी क्या है पहले अब जो है ना इस साइड क्या है रोहतक लगता है और इस साइड पे क्या है दादरी लगता है इसके, ठीक है। रोहतक और दादरी इस साइड लगते हैं। पहले क्या है दादरी नहीं था तो क्या है ये रोहतक और झज्जर लगते थे, ठीक है। अब झज्जर की जो सीमा है वो भिवानी के साथ नहीं लगती, यहाँ पे क्या है दादरी लगता है, रोहतक व दादरी भिवानी जिले के साथ लगते हैं। दादरी जिला क्या है और रोहतक जिला इसके क्या है पूर्व में है और उत्तर में क्या है हिसार जिला है, दक्षिण में महेंद्रगढ़ है और इसकी इस साइड क्या है ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम का जो क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ राजस्थान लगता है। इस क्षेत्र में क्या है राजस्थान की सीमा लगती है, राजस्थान के हनुमानगढ़, राजस्थान का हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, ठीक है। राजस्थान के 3 जिले भिवानी के साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जो है ये तीनों जिले क्या है यहाँ सीमा बनाते हैं। हिसार, फतेहाबाद और क्या है सिरसा, इनके साथ हनुमानगढ़ जो है सीमा बनाता है। उसके बाद में ये जो क्षेत्र है लोहारू वाला इसके साथ में क्या है झुंझुनू जो है ये जो सीमा बनाता है, ठीक है। तो ये तो है भी आपकी हिसार भिवानी की स्थिति, ये इसके उत्तर में हिसार और पूर्व में क्या है रोहतक व दादरी, दक्षिण में महेंद्रगढ़ और इसके पश्चिम में क्या है राजस्थान की सीमा लगती है। राजस्थान के 3 जिले इसके साथ सीमा बनाते हैं, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भिवानी की। तो भिवानी का जो स्थापना है, भिवानी की स्थापना की बात करें हम तो भिवानी की स्थापना राजपूत शासक नीम सिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई थी राजपूत शासक नीम सिंह। नीम सिंह की शुरुआत के द्वारा क्या इसकी स्थापना की गई थी 14वीं शताब्दी में 1376, ठीक है। 1376 में क्या है इसकी स्थापना राजा नीम सिंह के द्वारा की गई थी। भिवानी जो है इसका वर्णन आईने अकबरी, आईने अकबरी एक पुस्तक है और इसका जो लेखक है इसको किसने लिखा भी अबुल फजल ने लिखा है, ठीक है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है और अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक था भी। अकबर के जो नवरत्न हैं
उनमें से क्या था, एक था अबुल फजल। ठीक है, तो आईन अकबरी में भी क्या है, भिवानी का वर्णन मिलता है। इसका नामकरण की बात करें तो इसका जो नाम है वो भिवानी कैसे पड़ा, तो नीम सिंह की जो पत्नी है बिहानी, ठीक है, या भानी देवी जिसको बोलते हैं, नीम सिंह जो है इसकी पत्नी बिहानी जो है उसके नाम के ऊपर क्या है, भिवानी का नाम क्या है, भिवानी पड़ा। ठीक है, नीम सिंह की जो पत्नी है उसके नाम के ऊपर इसका नाम क्या है, भिवानी पड़ा। अगर हम बात करें इसके उपनाम भी और किन किन नामों से इसको जाना जाता है, भिवानी जो है और किन नामों से क्या है इसको जानते हैं, तो उपनाम की अगर हम बात करें भिवानी के उपनाम की, तो भिवानी को क्या है, राजपुतानों का क्या है, सिंह द्वार भी कहा जाता है, राजपुतानों का सिंह द्वार, धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ न्यासों का शहर, उसके अलावा सूती वस्त्र नगरी, पांच शहर व पांच बाजार में 12 दरवाजों का, 5 बाजार में 12 दरवाजों का शहर, 5 बाजार में 12 दरवाजों का शहर, 5 बाजार में 12 दरवाजों का शहर, बॉक्सिंग का पावर हाउस, बॉक्सिंग का पावर हाउस, सिटी ऑफ वार हीरोज, ठीक है, ये क्या है कि भिवानी के उपनाम है। ठीक है, राजपुताना का सिंह द्वार, धर्मार्थ न्यासों का शहर, सूती वस्त्र नगरी या 16 पानों का शहर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, 16 पानों का शहर, छोटी काशी, ठीक है, छोटी काशी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, मंदिरों की अधिकता के कारण इसको क्या है, छोटी काशी भी कहा जाता है। तो ये क्या है कि भिवानी के उपनाम है। मंदिरों की अधिकता के कारण इसको छोटी काशी, 16 पानों का शहर, 5 बाजार में 12 दरवाजों का शहर, बॉक्सिंग का पावर हाउस, सिटी ऑफ वार हीरोज, ठीक है, राजपुतानों का सिंह द्वार, धर्मार्थ न्यासों का शहर, सूती वस्त्र नगरी, ये क्या है, इसके उपनाम है। उसके बाद में अगर बात करें हमें भिवानी में जो शिक्षण संस्थान है या फिर और अन्य जो प्रमुख संस्थान हैं उनके बारे में, कौन कौन से शिक्षण संस्थान और प्रमुख संस्थान भिवानी में है, दोनों को इकट्ठा हम बात कर लेते हैं। भिवानी में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान का अन्य संस्थान, ठीक है, प्रमुख शिक्षण संस्थान, भिवानी में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान एवं अन्य संस्थाएं या अन्य संस्थान जो हैं कौन कौन से हैं। शिक्षण संस्थानों की बात करें तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो है, ठीक है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, ये कहाँ पे है, भिवानी में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में है। इसकी स्थापना पहले 31 जनवरी 1969 को, 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में की गई थी। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में की गई थी। उसके बाद में क्या किया, 1981 में भिवानी लाया गया। ठीक है, इसको स्थानांतरित करके 1981 में भिवानी लाया गया। इसका जो प्रथम सचिव था, प्रथम सचिव जो था वो विश्वनाथ था, और वर्तमान में जो है वो जगबीर सिंह है, श्री जगबीर सिंह।
वर्तमान में क्या है इसके सचिव हैं। उसके बाद में जो हरियाणा ओपन बोर्ड है, हरियाणा ओपन बोर्ड, हरियाणा ओपन बोर्ड जो है ये भी कहाँ पे भी भिवाड़ी में है और इसकी स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी। ठीक है, ये हरियाणा में क्या है 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना हुई। इसके अलावा और जो अन्य जो शिक्षण संस्थान है इनमें क्या भी है कि बीआरसीएम ट्रस्ट है, भी बीआरसीएम चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, बीआरसीएम चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये भी भिवाड़ी के बैल में है, भिवाड़ी में है, बैल में है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है, हरियाणा का सबसे बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट, सबसे बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है। एक शिक्षण संस्था है वैश्य हाई स्कूल। ठीक है, वैश्य हाई स्कूल ये कहाँ पे अभी भिवाड़ी में है। वैश्य हाई स्कूल जो है ये भिवाड़ी में है और इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में इसकी जो नींव है महात्मा गांधी ने रखी थी। ये इसके इम्पोर्टेंट है भी, इसकी नींव 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा रखी गई वैश्य हाई स्कूल की। इसके अलावा भिवाड़ी में 7 पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी हैं। भिवाड़ी में 7 पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं। भिवाड़ी में 7 पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं। जैसे इनमें से क्या अभी 2 प्रमुख हैं। एक तो क्या अभी आपका बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जो भिवाड़ी है, हम रोहतक रोड पे जाते हैं तो क्या अभी भिवाड़ी में है ये। ठीक है, एक अभी रानी झांसी लक्ष्मीबाई पॉलिटेक्निकल कॉलेज, रानी झांसी लक्ष्मीबाई पॉलिटेक्निकल, ये कहाँ पे भी लोहारू भिवाड़ी में है। ठीक है, रानी झांसी पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वो कहाँ पे है भिवाड़ी लोहारू में है। ठीक है, तो ये क्या है प्रमुख शिक्षण संस्थाएं हैं जो भिवाड़ी में है। इसके अलावा और भी अन्य शिक्षण संस्थाएं हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम अन्य जो संस्थाएं हैं भिवाड़ी में वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं। उसके बाद में जो अन्य संस्थान है उनमें क्या है, एक है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल, ये भी कहाँ पे भी भिवाड़ी में। ठीक है, सूती वस्त्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान। ठीक है, वस्त्र विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, तकनीकी संस्थान ये भिवाड़ी में है और इसकी स्थापना 1943 में हुई थी। ठीक है, एक भी आपकी सूती वस्त्र मिल, टेक्सटाइल मिल जो है, सूती वस्त्र मिल, सूती वस्त्र मिल ये भी भिवाड़ी में है और इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इसके अलावा पंजाब क्लॉथ मिल, पंजाब क्लॉथ मिल वह क्या भी बिरला टेक्सटाइल मिल। ठीक है, ये भी कहाँ पे भी भिवाड़ी में है। भिवाड़ी में क्या भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, उसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है ये स्थापित किया गया था 1992 में और इसकी स्थापना की थी भी उग्रसेन ने। ठीक है, उग्रसेन ने क्या भी इसकी स्थापना की थी। तो ये क्या भी भिवाड़ी के जो अन्य संस्थान है वो है
टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल 1943 में क्या स्थापित, सूती वस्त्र मिल जो है 1937 में, और पंजाब क्लॉथ मिल, बिरला टेक्सटाइल, ये क्या भी भिवाड़ी में है, और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये भी कहाँ है, भिवाड़ी में है। इसके बाद में हम बात करें भिवाड़ी की कृषि पशुपालन की या सिंचाई व्यवस्था की अगर बात करें भिवाड़ी में, तो उसके अंतर्गत जो बातें हैं भिवाड़ी में क्या है, पशुपालन कृषि एवं सिंचाई की जो बात करें, तो पशुपालन की अगर बात करें तो सबसे अधिक तो ये जो है पशु जो है भिवाड़ी में मिलते हैं, भेड़े, खच्चर, गधे, बकरी। भेड़ जो है वो सर्वाधिक भिवाड़ी में पाई जाती है। हरियाणा में सर्वाधिक जो भेड़े हैं वो भिवाड़ी में मिलते हैं। और कृषि मंत्री जो है अपने जेपी दलाल, श्री जेपी दलाल, इन्होंने क्या भी एक योजना भी चलाई थी, ठीक है, 20 भेड़ और 1 मिंडा। मिंडा क्या होता है भाई, जो नर भेड़ होती है ना उसको मिंडा बोलते हैं, ठीक है। तो क्या अभी 20 भेड़ और क्या अभी एक जो नर भेड़ है वो क्या अभी जो गरीब बीपीएल परिवार जो है उनको क्या अभी रोजगार के लिए क्या अभी देने की जो व्यवस्था चलाई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से की थी, भी भिवाड़ी से की थी। 2020 में इसकी घोषणा हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिंचाई व्यवस्था की तो कृषि की, तो कृषि की अगर बात करें तो भिवाड़ी में जो मिट्टी है वो कछारी मिट्टी मिलती है अभी। कछारी में दोमट मिट्टी भिवाड़ी में मिलती है। कछारी में दोमट मिट्टी भिवाड़ी में मिलती है। भिवाड़ी में मोटे अनाज उत्पादन होता है। मोटे अनाज जो है उनका उत्पादन होता है, मोटे अनाजों का उत्पादन होता है, मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। जैसे जौ है, बाजरा है, ठीक है, चना है, ये क्या है कि भिवाड़ी में उत्पादित होते हैं। सर्वाधिक जो बाजरा है वो क्या है, हरियाणा में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन जो है वो भिवाड़ी से होता है। बाजरा सर्वाधिक भिवाड़ी से होता है। सरसों में क्या है कि सरसों के उत्पादन में महेंद्रगढ़ के बाद भिवाड़ी का दूसरा स्थान आता है। सरसों के उत्पादन में भिवाड़ी दूसरे स्थान पे है। दूसरा स्थान किसका आता है, भी सरसों में आता है भिवाड़ी का। तो ये क्या है, अनाजों की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक बाजरा भिवाड़ी में होता है। सिंचाई की बात करें हम तो सिंचाई क्या है, भिवाड़ी नहर से क्या है सिंचाई होती है। भिवाड़ी नहर जो है ये क्या है, सबसे छोटी नहर है, हरियाणा की सबसे छोटी नहर है भिवाड़ी नहर, ठीक है। भिवाड़ी नहर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा 1937 में की गई थी। 1937 में भिवाड़ी नहर की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी। भिवाड़ी में जो सिंचाई है वो भिवाड़ी नहर से होती है। इसके अलावा क्या भी भिवाड़ी में उत्थापक सिंचाई परियोजनाएं भी चल रही है। उत्थापक सिंचाई परियोजना क्या होती है, अभी जो उठी हुई भूमि होती है, ठीक है, जो भूमि का जो उठा हुआ भाग है उसमें सिंचाई के लिए जो परियोजनाएं लागू की जाती हैं वो उत्थापक सिंचाई परियोजना होती है। तो भिवाड़ी में क्या है, कौन कौन सी उत्थापक सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक तो क्या है आपकी जूही उत्थापक सिंचाई परियोजना है। उसके अलावा भी लोहारू उत्थापक सिंचाई परियोजना है। तो ये जो सिंचाई परियोजनाएं हैं इनसे क्या भी लोहारू के क्षेत्र में या भिवाड़ी के क्षेत्र में हम बात करें तो क्या है, ये सिंचाई हो रही है। ये जो भिवाड़ी नहर है इसके अलावा क्या कि इससे जो इसको पानी मिलता है वो बांकड़ा नहर से मिलता है, ठीक है। बांकड़ा जो नहर है वहां से 2 छोटी नहरें निकाली गई हैं। एक तो क्या भी भिवाड़ी नहर है और एक क्या भी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू जो नहर है ये क्या है, सोनीपत में जो कृषि योग्य भूमि है उसको सिंचित करती है। और भिवाड़ी नहर से क्या है, भिवाड़ी में क्या है सिंचाई होती है, ठीक है। तो ये सिंचाई से संबंधित है। अगर सिंचाई से संबंधित अगर और हम बात करें, कृषि से संबंधित बात करें तो पहले क्या है, भिवाड़ी सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला था। अब क्या है, इसका स्थान दूसरा है। सिरसा अब क्या है, सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला है, सर्वाधिक कृषि योग्य।
तो सिरसा पहले नंबर पे है और दूसरा कौन सा आता है, भिवानी का नंबर आता है। अगर सिंचाई की बात करें हमें तो क्या कि सर्वाधिक डीजल पंपों से सिंचाई भिवानी में की जाती है। डीजल पंपों से जो सिंचाई है वो भिवानी में की जाती है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है वो लागू करने वाला हरियाणा प्रथम राज्य था भी। और लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक स्वर्गीय चौधरी श्री देवीलाल बंसीलाल को कहा जाता है। ठीक है, बंसीलाल को कहा जाता है। लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है इसका जनक चौधरी बंसीलाल को कहा जाता है। भिवानी के पर्यटक स्थल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पर्यटक स्थल भिवानी में है। भिवानी जो है भिवानी के प्रमुख पर्यटक स्थल तो भाई एक नंबर पे हम बात करें तो रेड रॉबिन जो है, रेड रॉबिन ये भी कहां पे भी भिवानी में है। भिवानी का जो चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर ये भिवानी में है। और भिवानी का जो चिड़ियाघर है ये 1982 में बनाया गया था और 7 एकड़ भूमि पे है भी। ठीक है, कितनी भूमि पे है भी, 7 एकड़ भूमि पे है भी। उसके बाद में तीसरी अगर हम बात करें तो भाई चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में है, और 1985-86 में क्या है इसकी स्थापना हुई थी, चिंकारा प्रजनन केंद्र। और अगर हम बात करें तो क्या अभी पंचतीर्थ जो है ये कहाँ पे है, आपका तोशाम भिवानी में है। पंचतीर्थ तोशाम भिवानी में है। एक आपका अभी स्टार स्मारक बिना खंभों के बनी हुई इमारत है ये स्टार स्मारक, मतलब एक तारे की तरह इसका आकार है। और ये कहाँ पे है भी, भिवानी में है। पांचवी जो राधा स्वामी गुरु है, उसकी क्या भी ये स्मारक है। ठीक है, स्टार स्मारक 5वां राधा स्वामी गुरु ये भिवानी में है। तो ये क्या भी प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसके अलावा क्या कि एक लोहारू का किला है, लोहारू का किला। ठीक है, ये भी क्या है पर्यटक स्थल है। और लोहारू के किला का निर्माण जो है 1570 ईस्वी में अर्जुन देव ने करवाया था अर्जुन देव राय ने। ठीक है, 1570 ईस्वी में अर्जुन देव राय ने करवाया था। ये अर्जुन देव राय है, ये जयपुर का क्या है राजा था, उसका सामंत था भी। ठीक है, अर्जुन देव राय। तो ये लोहारू का जो किला है ये भी क्या है पर्यटक स्थल है। इसके अलावा क्या है तोशाम की बारादरी जो है ये भी क्या है पर्यटक स्थल है। और जहाँ पे क्या पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, उसकी क्या भी ये कचहरी भी कही जाती है। ठीक है, 12 दरवाजे हैं इसमें और इसके मध्य में बैठा हुआ व्यक्ति को क्या भी चारों तरफ देख सकता है। बारादरी, इसको क्या भी पृथ्वीराज की बरादरी या पृथ्वीराज की कचहरी भी कहा जाता है। तो ये भिवानी के क्या है प्रमुख पर्यटक स्थल हैं। भिवानी के जो प्रमुख खेल परिसर हैं, भिवानी के खेल परिसर की हम अगर बात करें, खेल परिसर जो है वो कौन कौन से भी भिवानी में प्रमुख खेल परिसर जो है वो अभी आपका एक तो भिवानी का भीम स्टेडियम, भिवानी का क्या भीम स्टेडियम, लोहारू का चौधरी देवीलाल स्टेडियम, ठीक है, लोहारू का चौधरी देवीलाल स्टेडियम। इसके अलावा क्या कैप्टन हवा सिंह बॉक्सिंग सेंटर,
कैप्टन अवासिंग बॉक्सिंग सेंटर। ये क्या है भी भिवाड़ी के प्रमुख खेल परिसर है। अगर खेल परिसर के साथ साथ हम प्रमुख जो खिलाड़ी हैं, जो परिचित खिलाड़ी हैं भिवाड़ी के, उनकी बात कर लेते हैं। तो भीम सिंह जो है ये क्या है भी भिवाड़ी का प्रमुख खिलाड़ी है। इसने क्या है भी 1966 ईस्वी में 1966 ईस्वी के एशियाई खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल लिया था। 6.1 फुट ऊंची छलांग लगा के, ठीक है, ऊंची कूद लगा। उसके बाद में भी विजेंद्र सिंह जो है ये बॉक्सर हैं भिवाड़ी से। इन्होंने क्या भी बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक प्राप्त किया था। और ये क्या है प्रोफेशनल बॉक्सर है भी, ठीक है। अब क्या है ये प्रोफेशनल बॉक्सर है। राजीव गांधी खेल रत्न इनको दिया गया है। विजेंद्र सिंह को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको क्या भी दिया गया है। इसके अलावा क्या भी एक कुश्ती का खिलाड़ी हुआ है। कौन सा खिलाड़ी हुआ कुश्ती का? लीलाराम, ठीक है। इन्होंने भी क्या भी कुश्ती में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में, ठीक है। 1958 के एशियाई खेलों में, 1958 के एशियाई खेलों में ये क्या है भी प्रमुख खिलाड़ी है भिवाड़ी के। एक कविता है भी बॉक्सिंग में है। कविता जो बॉक्सर है वो भी क्या है भी भिवाड़ी के प्रमुख खिलाड़ियों में आती है। और इसके अलावा के भी मनोज बॉक्सर और अखिल बॉक्सर, मनोज व अखिल बॉक्सर। इसके अलावा लोहारू से क्या है गौरी सोराण और विश्वजीत सोराण, ठीक है। लोहारू से भिवाड़ी के लोहारू से गौरी सोराण व विश्वजीत सोराण, दोनों बहन भाई हैं। विश्वजीत सोराण ये क्या है भी निशानेबाजी में, ये निशानेबाजी, ठीक है। ये पूर्व शिक्षा मंत्री जो है, पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह, ठीक है, श्री बहादुर सिंह के पोता पोती हुई, ठीक है। पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह के पोता पोती हैं। तो ये क्या है प्रमुख खेल परिसर में प्रमुख खिलाड़ी हैं भिवाड़ी के। इसके अलावा भिवाड़ी में भी एक साई भी है, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है साई की ब्रांच भी भिवाड़ी में है, जहाँ से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या है खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं। ये भी क्या है भिवाड़ी में है। ध्यान रखना, साई जो है राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण जो है वो भिवाड़ी में है। इसके अलावा अगर हम बात करें भिवाड़ी के प्रमुख जो मंदिर है, भिवाड़ी के प्रमुख मंदिर, भिवाड़ी के जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से हैं भी? प्राचीन विष्णु मंदिर है, प्राचीन विष्णु मंदिर ये भिवाड़ी में है। गौरी शंकर मंदिर जो है, गौरी शंकर मंदिर भिवाड़ी में है भी। बुद्धों का मंदिर जो है भिवाड़ी में है, बुद्धों का मंदिर भिवाड़ी में है। इसके अलावा बाबा मूंगीपा का मंदिर, बाबा मूंगीपा का मंदिर भिवाड़ी में है। इसके अलावा भी किरोड़ीमल मंदिर जो है, किरोड़ीमल मंदिर भिवाड़ी में है। और देवसर का जो मंदिर है माँ दुर्गा का जो देवसर मंदिर है, देवसर मंदिर
ये भी क्या है अभी देवसर भिवानी में है, देवसर भिवानी में है। और एक भाई आपका पहाड़ी माता का मंदिर बोलते हैं, वैसे वैष्णो देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी का मंदिर या पहाड़ी माता का मंदिर, पहाड़ी माता भी बोलते हैं, पहाड़ी माता का मंदिर। ये क्या अभी लोहारू के पहाड़ी गांव में है। और एक अभी आपका बाबा धोने वाले का मंदिर, बाबा धोने वाले का मंदिर, ये भी लोहारू में है, बाबा धोने वाले का मंदिर लोहारू में है। एक अभी प्रसिद्ध सिद्धनाथ धाम, ये भी मंदिर है, सिद्धनाथ मंदिर, सिद्धनाथ धाम जो है लोहारू में है। ठीक है, तो ये क्या है भिवाड़ी में स्थित प्रमुख मंदिर है। और भी क्या है भिवाड़ी में अनेकों मंदिर है, इसी कारण से मंदिरों की नगरी कहा जाती भी इसको, मंदिरों के अधिकता के कारण क्या है काशी नगरी इसको कहा जाता है। तो ये जो प्रमुख मंदिर है ये भिवाड़ी के मंदिर है। इसके बाद में अभी भिवाड़ी के जो मेले हैं, कौन कौन से मेले भिवाड़ी में लगते हैं, एक सती माता का मंदिर भी है अभी खरक गाँव में। ठीक है, सती माता का मंदिर जो है वो खरक गाँव में है, जहाँ पे सती माता का मेला लगता है खरक में। तो आगे हम कल पढ़ेंगे क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आगे जो है प्रमुख मंदिर वगैरह हमने पढ़ लिए, मेले जो है वो, और उसके बाद में क्या है कि जो मस्जिद है भिवाड़ी में प्रमुख मस्जिद वो, और प्रमुख जो व्यक्तित्व है उनके बारे में 1857 की क्रांति वगैरह जो है, लोहारू रियासत है। ठीक है, तो ये जो और बातें हैं वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में।